Hello friends, good evening all of you. Yes, we are live now. Welcome to Sigma Study Zone. Friends, now I started class 10th science subjects chapter 2 acid base and salts. दोस्त इसमें हम लोग इससे पहले पिछले क्लास में हमने इसके कुछ थ्योरी और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग ने डिस्कशन कर चुके हैं और कुछ थ्योरी का कुछ पोर्शन और इसमें बचा हुआ था। आज हम लोग उसका क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और थ्योरी में के साथ साथ हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होगा उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम स्पेशल सीरीज के अंतर्गत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का डिस्कशन एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इसका हम लोग देख रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो हम लोग ने अभी तक एसिड और बेस के बारे में हमने पढ़ लिया था। एसिड बेस और किसके बारे में हमने जान लिए थे और आज हम लोग इसका सॉल्ट्स के बारे में हम जानेंगे। सॉल्ट्स क्या होता है तो आप लोग को जैसे हम जानते हैं क्या, कंपाउंड्स ऑफ फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस आर नॉन एज सॉल्ट्स। यानी मैं ये कह सकता हूं क्या, जो कोई भी जैसे अगर ये क्या करेगा, एसिड प्लस बेस, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। यानी जब ये एसिड और बेस दोनों एक साथ रिएक्शन करेंगे, एसिड और बेस मिलके क्या बनेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं जो कुछ जो एग्जांपल्स है इसके, हमें जैसे NaOH, अगर हम NaCl की बात करेंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड है, हाँ सोडियम क्लोराइड है। उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, कुछ जो हमें इम्पोर्टेंट जो है सोडियम क्लोराइड हमारा है, तो ये हमें क्या करेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन। जैसे सॉल्ट है NaCl है, तो ये हमारा क्या होगा, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। हाँ, इसके बाद कुछ जो हमें यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके रिएक्शन के बारे में हम जानेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट क्या होता है, देखते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसका होता है, जो बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होगा सॉल्ट्स का। सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। सॉल्ट्स क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है और ओपेक भी होता है। यानी डेट में सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो वो क्या होगा, जिसको हमें ट्रांसपेरेंट यानी लाइट जो है क्या होता है, एक पास आउट हो सकता है, और ओपेक यानी क्या होता है, नहीं भी होता है, हाँ या ना। और मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। नॉर्मली ऑलमोस्ट जितने भी सॉल्ट्स, कुछ जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ सॉल्ट्स, अधिकतर सॉल्ट्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होता है वाटर में। और सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट्स। यानी इसके सॉल्यूशन यानी सॉल्ट्स के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, वो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। यानी डेट मीन्स अगर कोई भी हमारा क्या है, सॉल्ट के सॉल्यूशन है, अगर ये उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, पास हो सकती है। यानी किस स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में। हाँ, सॉल्ट जो है क्या, सॉल्टी भी होता है, सावर भी, स्वीट, बीटर और उमानी, यानी डेट मीन्स सावरी टेस्ट, यानी सावरी भी हो सकता है। यानी सॉल्ट सॉल्टी होगा, सावर हो सकते हैं, स्वीट होगा, बीटर होगा और सावरी भी होगा। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस। इसकी में कोई क्या होता है, गंध नहीं होता है, ऑर्डरलेस, हाँ या ना। सॉल्ट्स कैन बी कलरलेस और कलर्ड। कुछ जो होते हैं रंगहीन सॉल्ट भी होता है और कुछ क्या होते हैं उसमें रंग भी होते हैं, हाँ। जैसे अब हम आएंगे क्या, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में देखते हैं क्या है। सॉल्ट्स हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स सेड टू बी बिलोंग्स टू सेम फैमिली। अगर कुछ जो सॉल्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स होता है, जो एक ही सेम फैमिली से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। जो हम इसका क्या करेंगे, एग्जांपल हम देखेंगे, जो सेम फैमिली से कौन कौन से सॉल्ट क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। क्लियर है या नहीं है।
चलिए देखते हैं। अब हम एक है सोडियम क्लोराइड है, जो क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा, CaCl2 है। ये क्या होगा, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, ये L नहीं है, CaCl2। ये जो है सेम फैमिली से यानी क्लोराइड फैमिली से ये क्या करता है, बिलोंग करता है। यानी NaCl सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये दोनों ना सेम फैमिली यानी डेट मीन्स क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करता है। हाँ, और जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और कैल्शियम सल्फेट ये CaSO4 यानी कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और कैल्शियम सल्फेट CaSO4 ये हमें क्या करेंगे, कैल्शियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं, कैल्शियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिंक क्लोराइड ZnCl2 और जिंक सल्फेट ZnSO4 ये हमें जिंक फैमिली से बिलोंग करते हैं। किससे करते हैं बिलोंग, जिंक फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्लियर। जैसे न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट्स, अब हम यहाँ आएंगे किसके, न्यूट्रल और एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स के बारे में। न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होता है, बेसिक सॉल्ट्स क्या होता है और एसिडिक सॉल्ट्स क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्त आप लोग को पता ही है, जैसे न्यूट्रल सॉल्ट क्या है, तो न्यूट्रल सॉल्ट जो होता है, जो प्रोड्यूस्ड होता है, सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल इन नेचर। क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर होगा। द pH वैल्यू ऑफ सच सॉल्ट्स इज इक्वल टू 7। pH वैल्यू क्या होते हैं, इक्वल होते हैं किससे, 7 के। यानी ऐसा सॉल्ट्स जिसके pH वैल्यू क्या हो, 7 के इक्वल हो, 7 के इक्वल हो, वो हमारा कौन सा सॉल्ट कहलाता है, न्यूट्रल सॉल्ट कहलाता है। क्लियर। द pH वैल्यू ऑफ सच सॉल्ट्स इक्वल टू 7 ये हमारा क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। जैसे एग्जांपल्स में हमें करेंगे क्या, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है और पोटेशियम क्लोराइड है। यानी सोडियम क्लोराइड यानी डेट मीन्स Na2Cl2 और सोडियम सल्फेट तो NaSO4, सोडियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड KSO4, पोटेशियम सल्फेट, ये पोटेशियम क्लोराइड है KCl2। हाँ है ना, पोटेशियम क्लोराइड क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड KCl2। सोडियम यानी सोडियम क्लोराइड Na2Cl2 NaCl2 NaSO4 सोडियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे हमारा क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। कौन सा सॉल्ट होगा, ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा। कौन से सॉल्ट होंगे, न्यूट्रल सॉल्ट होंगे। हाँ यार ना। अब सॉल्ट्स यानी कहने का मतलब ये राज, ऐसा सॉल्ट जो रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, क्या हो जाता है, दोनों न्यूट्रल इन नेचर, क्या हो जाते हैं, रिएक्शन करने के बाद उसका नेचर कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। यानी डेट मींस pH वैल्यू क्या हो जाती है, 7 हो जाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखेंगे जो कुछ जो हम सॉल्ट्स जो फैमिली, कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो कौन कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इसके बारे में देखिए। जो अभी हमने जस्ट, और उसमें आयंस क्या होगा, कैसे आयंस का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में भी हमें क्या करना है, समझना है। क्लियर है। फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स यानी दैट मीन्स salts are often grouped into families based on the having same cations। कैटायंस यानी डेट मीन्स आयंस टू टाइप्स का होता है, मालूम है, एक पॉजिटिव आयंस होता है, एक नेगेटिव आयंस होता है। एक क्या होगा, पॉजिटिव आयंस होगा, एक क्या होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे। हाँ या ना। पॉजिटिव आयंस यानी डेट मीन्स कैटायंस हो गया, और सेम एनायन यानी डेट मीन्स एनायंस यानी डेट मीन्स नेगेटिव आयंस, यानी क्या हो गया, कैटायंस हो गया पॉजिटिव आयंस और एनायंस हो गए ये हमारा नेगेटिव आयंस हो गया। क्लियर। अब हम देखते हैं क्या, क्लोराइड फैमिली में, क्लोराइड फैमिली में कौन सा हमारा, ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, ZnCl2 हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया। ये सब ना हमें क्लोराइड फैमिली में बिलोंग करते हैं। अभी हमने इसके
जैसे यहाँ से हमने कहे थे जो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जो बिलोंग करता है क्लोराइड फैमिली से, यानी डैट मीन्स यही हमारा यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला के साथ हमने यहाँ पे देख लिए क्या, जो ये जो सॉल्ट्स होते हैं जिस फैमिली, यानी डैट मीन्स ये हमारा क्लोराइड फैमिली में जो NaCl CaCl2 NaCl सोडियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, हाँ या ना, ये हमारा क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करता है। और कौन सा सॉल्ट है, कौन, यानी क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करेंगे। इसमें ना आयंस क्या होगा, क्लोराइड यानी क्लोरीन है तो इसमें Cl माइनस होगा, हाँ या ना, Cl माइनस होंगे। CaCl2 है, अब ये यानी जिंक क्लोराइड हो गया। कैल्शियम फैमिली से जो बिलोंग करेंगे सॉल्ट्स वो होगा क्या, CaCl2 CaSO4 CaNO3 का होल 2 कैल्शियम नाइट्रेट, हाँ है ना, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। और इसमें जो है आयंस कितना क्या होगा, आयंस के फॉर्म में क्या आएगा Ca2 यानी कैल्शियम 2+, और ये हमारा कौन सा आयंस होगा, ये कैटायंस, यानी इस पे 2+ चार्ज है तो क्या होगा, पॉजिटिव आयंस है, कैटायंस होगा यार। कैल्शियम यहाँ पे कितने कहेगा, ये जो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, कहेगा इसमें ये कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कौन से सॉल्ट की फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, कैल्शियम फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कैल्शियम सॉल्ट फैमिली से। और इसके पे आयंस की मात्रा, आयंस कितने हैं, कैल्शियम पे आयन क्या होता है, कितना होता है, तो +2 होता है, क्या होगा Ca2+ होगा, हाँ या ना। जैसे जिंक फैमिली से, तो जिंक फैमिली से ZnCl2 आ जाएंगे, ZnSO4 हो जाएगा, जिंक क्लोराइड हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, हाँ या ना। सल्फेट फैमिली से होगा सल्फेट, ये सल्फेट SO4 2- होता है, क्या होता है SO4 2-, क्लियर। और Na2 Na2SO4 Na2SO4 CaSO4 ZnSO4, ये हमें सल्फेट फैमिली से बिलोंग कर रहा है, क्लियर है या नहीं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। सॉल्ट, सॉल्ट में अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए NaCl CaCl2 ZnCl2 Ca, और ये हमारा हो गया क्लोराइड फैमिली से बिलोंग कर गया। कैल्शियम फैमिली से CaCl2 CaSO4, इस सब का नाम याद रखना है और केमिकल फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। चलिए सल्फेट फैमिली यही होगा, सल्फेट का SO4 Na2SO4 CaSO4 ZnSO4 अभी हमने देख लिए इससे पहले। अब हम आते हैं पीएच नेचर पे। जो सॉल्ट्स जो होते हैं पीएच वैल्यू अगर किसका क्या है कि उसके बेस पे हमें क्या करेंगे, जो जो न्यूट्रल सॉल्ट्स कौन होगा, फिर हमारा क्या होगा, उसके बाद एसिडिक कौन होगा और बेसिक कौन होगा। तो अब ये कोई भी जो सॉल्ट करता है डिपेंड करता है उसका नेचर किस टाइप पे, किस पे होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द पेरेंट्स एसिड, पेरेंट एसिड और उसका बेस, उसके बेस का एक पीएच वैल्यू पे नेचर पे डिपेंड करेंगे। इसको डिवाइड कर दिया हम, क्या होगा न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट हमारा क्या होता है, अभी जस्ट हमने बोले थे, जो इसमें जो फॉर्म्ड होता है न्यूट्रल सॉल्ट जो फॉर्म्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इसमें दोनों चीज, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसी पे हमारा क्या होगा, ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा। जैसे इसकी पीएच वैल्यू एग्जैक्टली कितना होगा, 7 होगा, क्या आएंगे पीएच वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगा, 7 होगा। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अब प्लस का HCl, NaOH प्लस का HCl, NaCl प्लस का H2O का फॉर्मेशन करेगा, हाँ या ना। NaCl हो गया हमारा, क्या हो गया न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, और क्या हो गया H2O वाटर हो गया। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, जो अगर हम यहां से करेंगे क्या सोडियम क्लोराइड, यानी डेट मीन्स ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी डेट मीन्स ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और HCl ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ या ना। ये NaOH
इसका जो फॉर्म्ड होता है ना, ये न्यूट्रल सॉल्ट जो फॉर्म्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके इसका फॉर्मेशन होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम इसका हम क्या लेंगे, इक्वेशन लेंगे, रिएक्शन हम देखते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस का HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, रिएक्शन करेगा एक साथ, तो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस का H2O का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, H2O का फॉर्मेशन करेगा, हाँ या ना। देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों एक साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन, यानी दैट मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये दोनों रिएक्शन करके NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा प्लस का H2O। तो NaOH जो है वो क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये हमारा क्या है, NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या बना दिया, NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, न्यूट्रल सॉल्ट है। इसी तरह से यहाँ पे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस का HCl, ये दोनों मिलके हमें क्या बनाएगा, KCl बनाएगा, यानी डेट मीन्स पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। ये हमारा क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है, हाँ है ना, समझ में आ गया। देखिए क्या होगा, एक बार फिर से देखिए इस रिएक्शन को, KOH पोटेशियम क्लोराइड, यानी सॉरी पोटेशियम, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस का HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों मिलके KCl पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा प्लस का H2O का फॉर्मेशन करेगा, हाँ या ना। अब हम अभी न्यूट्रल सॉल्ट्स के बारे में समझ लिए, अब इसमें आते हैं हम एसिडिक सॉल्ट्स के बारे में। किसमें, एसिडिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट्स क्या होता है, ये एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे इसमें देखते हैं। जो एसिडिक सॉल्ट जो होगा ये हमारा फॉर्म होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, याद रखिए, किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड, ये हमें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इसके द्वारा एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसकी पीएच वैल्यू जो होता है वो हमारा क्या होता है, जो 7 यानी लेस देन 7 होता है, 7 से कम होता है, क्या होगा, लेस देन 7, याद रखिएगा, एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे, एमसीक्यूज में आएंगे। जो एसिडिक सॉल्ट का, जो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं उसकी पीएच वैल्यू क्या होता है, यानी उसके पीएच वैल्यू कहाँ पे लाई करता है, यानी लेस देन 7 होगा, कहाँ पे होगा, मतलब कितने होंगे, 7 से कम होगा, क्या होगा, 7 से कम होंगे, हाँ या ना। अब देखते हैं, यानी लेस देन 7, यानी अब जैसे NH4OH ये हमारा क्या है, वीक बेस है, क्या है ये हमारा, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं, अमोनियम, इसको क्या कहेंगे, अमोनियम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी NH4OH ये हमारा वीक बेस है, हाँ, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा, किसका फॉर्मेशन कर देगा, अमोनियम क्लियर है या नहीं है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा, हाँ यही ना था क्या, जो एसिडिक सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा, एसिडिक सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करेगा। यानी दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो NH4OH एग्जांपल देखिए, NH4OH
यानी वीक बेस है और HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये दोनों रिएक्शन करने के बाद NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। जो हमारा क्या है अमोनियम क्लोराइड, ये हमारा क्या होगा एसिडिक सॉल्ट्स है। हाँ, और ये वीक बेस अब स्ट्रॉन्ग एसिड मिलके अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करा, ये दोनों हमारा था। अब हम आएंगे किसमें, बेसिक सॉल्ट। हमने न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में समझ लिए, एसिडिक सॉल्ट के बारे में समझ लिए और बेसिक सॉल्ट के बारे में समझते हैं। अब देखते हैं ये जो रिएक्शन करता है ये किसके द्वारा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा क्या करेगा, ये बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। देखिए इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, मोर देन 7, मोर देन 7, हाँ या ना, मोर देन 7 यानी इसके पीएच वैल्यू जो होंगे मोर देन 7 होगा। जैसे CH3COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है, CH3COOH कार्बोक्स। आगे चल के हम कार्बन एंड कंपाउंड में सारे रिएक्शन के बारे में हम और जानेंगे, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, सारे के बारे में। CH3COOH ये हमारा क्या होगा, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो हमारा क्या है वीक एसिड है। क्या है ये, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, वीक एसिड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी स्ट्रॉन्ग बेस, ये मिलके CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट। क्या करेगा ये, सोडियम एसीटेट, किसका फॉर्मेशन कर दिया ये, सोडियम सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन कर दिया। क्या करा ये, क्या बना दिया, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट यानी CH3COOH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ या ना। CH3COOH वीक एसिड, यही ना था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या बना देगा, बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट बन गया ना CH3COONA, सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर है। अभी हमने पीएच वैल्यू, आप पीएच वैल्यू हमने देख लेते हैं क्या है, पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट, द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 7। अभी जस्ट हमने पढ़े थे पीएच वैल्यू जो होता है न्यूट्रल सॉल्ट का क्या होगा, 7 होगा। हाँ, एसिडिक सॉल्ट जो होता है पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्ट इज लेस देन 7। जस्ट अभी हमने पढ़े थे पीएच वैल्यू, जो भी एसिडिक सॉल्ट्स होंगे उसके पीएच वैल्यू 7 से क्या होगा, लेस होगा। बेसिक सॉल्ट का पीएच वैल्यू जो होता है वो हमारा क्या होगा, मोर देन 7 होगा। क्लियर, हाँ या ना। चलिए देखते हैं अब हम एक चीज और है, डिलिक्विसेंट सॉल्ट्स, ये क्या होता है इसके बारे में देखिए। These are water soluble salts, ये वाटर सोल्यूबल, वाटर में क्या होता है, घुला हुआ सॉल्ट्स होता है, घुल जाता है ये सॉल्ट्स, यानी डिलिक्विसेंट सॉल्ट्स एंड एक्सपोजर एटमॉस्फेयर absorbs moistures from it and dissolves in it। क्या होता है, मॉइस्चर में ये होता की वजह से ये करता है और टेंट करता है और फिर ये क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। एंड किसमें, और ये लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, चेंज इन टू लिक्विड स्टेट। जैसे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड यानी FeCl2, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है डिलिक्वेंट सॉल्ट्स है, हाँ या ना, डिलिक्वेंट्स। और इफ्लोरेसेंट सॉल्ट, इफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स ये क्या होता है, दीज आर क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड, these are the crystalline hydrated salts which on to the atmosphere lose their water। एटमॉस्फेयर में ये अपना क्या करता है, वाटर लूज कर देता है और क्रिस्टलाइजेशन आइदर पार्ट
पार्टली ऑफ कंप्लीटली एंड चेंज इनटू अ पाउडर, और किस में चेंज हो जाता है, पाउडर के फॉर्म में आ जाता है, किस में आ जाएंगे, पाउडर बन जाता है, हाँ है ना। जैसे वॉशिंग सोडा का नाम आप लोग जानते होंगे, उसके बाद ब्लेवर्स सॉल्ट के बारे में जानते होंगे, ब्लू विट्रियोल के बारे में जानते होंगे, इप्सोम के है, इप्सोम सॉल्ट होता है, हाँ है ना। यानी ये सारे ना पाउडर में आ गया, पाउडर में बन गया, यही हमारा क्या कहलाता है, इफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स कहलाता है, हाँ है ना। तो जानते हैं, ये देखिए इफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स क्या होता है, ऐसा क्रिस्टल हाइड्रेटेड होता है जो एटमॉस्फेयर में लूज कर लेता है अपने वाटर को, और किस फॉर्म में आ जाता है, वो पाउडर में बन जाता है, पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ या ना, क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। तो चेंज इनटू कंप्लीटली चेंज इनटू पाउडर। जैसे Na2CO3 इंटू 10H2O वॉशिंग सोडा, किसका है ये फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, हाँ या ना। देख लीजिए अच्छे से इसको, और पेपर में पूछता है ये फॉर्मूला। और Na2CO3 इंटू 10H2O वॉशिंग सोडा, Na2SO4 इंटू 10H2O ग्लेवर्स सॉल्ट, CuSO4 इंटू 5H2O ब्लू विट्रियोल, MgSO4 इंटू 7H2O इप्सोम सॉल्ट, हाँ या ना। इसका नाम याद रख लीजिएगा सारे का। अब हम आते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। सोल्युबिलिटीज ऑफ सॉल्ट क्या होता है, ये घुलनशील यानी सॉल्ट कैसा घुलनशील, इसकी सोल्युबिलिटी के बारे में हम समझते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन के बाद ये जो है सोल्युबिलिटी सॉल्ट्स जो है, इसके कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं हम। ऑल द सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी जो भी सॉल्ट होगा किसका किसका, सोडियम का, पोटेशियम का, अमोनियम, ये सारे जो सॉल्ट्स होते हैं ना, जो जिसमें भी ये हमारा चाहे सोडियम का सॉल्ट हो या पोटेशियम सॉल्ट हो या अमोनियम सॉल्ट हो, ये सारे वाटर में क्या होगा, डिजोल्व होगा, यानी ये क्या होंगे, डिजोल्व, यानी डेट मीन्स सोल्यूबल होगा, घुलनशील होगा वाटर में, हाँ या ना। वाटर में क्या होंगे, ये घुलनशील होगा। कौन कौन, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, अमोनियम, कहेगा वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स कौन कौन होते हैं, क्वेश्चन में दे देंगे, यानी एमसीक्यूज में ये आएगा अगर, तो कहेगा इसमें कोई एक नाम दे देगा, सोडियम सॉल्ट दे देगा NaCl का दे दिया, या पोटेशियम सॉल्ट दे देगा, कोई दे देगा, और उसके बाद तीन ऑप्शन जो है वो क्या देगा, अलग दे देगा, डिफरेंट दे देगा। पूछेगा इसमें जो कौन है, जो वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स कौन होंगे, तो इसमें से देख लीजिएगा, इसका नाम याद रख लीजिएगा, सोडियम है, पोटेशियम है, अमोनियम, इस सब के जो सॉल्ट्स होंगे ये सब वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, हाँ या ना। और नाइट्रेट्स जो होता है और बाइकार्बोनेट्स, ये भी हमारा नाइट्रेट्स का, ऑल नाइट्रेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, हाँ है ना, ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, नाइट्रेट्स हो, नाइट्रेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स सोल्यूबल हो, ये सारे वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। जैसे सल्फेट्स एक्सेप्ट, अब सल्फेट का भी जो होता है वो भी हमारा क्या होगा, सल्फेट सोल्यूबल में वाटर होता है, यानी सोल्यूबल होंगे वाटर में, क्लियर। ऑल मेटालिक ऑक्साइड सल्फाइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, अब जितने भी मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड और सल्फाइड, ये सारे वाटर में क्या होंगे, इनसोल्यूबल होगा। कौन, मेटालिक ऑक्साइड, सल्फाइड, ये सब इनसोल्यूबल होंगे वाटर में। हमने यहाँ पे इस पॉइंट्स को देखते हैं, जो सल्फेट जो है ना, सल्फेट जो होगा, सल्फेट जो सॉल्ट, सल्फेट्स के जो सॉल्ट्स होंगे ना वो वाटर में तो सोल्यूबल होगा, लेकिन एक्सेप्शन में कौन होगा, रेडिकल्स का फॉर्म जो आएगा, जैसे Pb2+, Ba2+, बेरियम हो गया, और कैल्शियम 2+, इसको छोड़ के जहां भी हमारे Pb2+ आयंस का फॉर्मेशन हो रहा हो, Ba2+ का आयंस का फॉर्म हो, जैसे अभी हमने आयंस सॉल्ट दे रखे था, उसका आयंस उसमें कितने कौन सा आयंस है वो हमने बताए थे, आयंस जो किसी भी सॉल्ट्स में आयंस का क्या होगा, कैसे उसका आएगा, कितना आएगा, तो अगर Pb2+, Ba2+ और Ca2+, ये इसको छोड़ के बाकी सल्फेट्स जो होते हैं ना वो क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। और मेटालिक ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स
और ये सारे इनसॉल्युबल होता है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे, यानी क्या होगा, अघुलनशील होगा। ये वैसे का वैसे वाटर में डालने के बाद ये क्या होगा, सेम वैसे दिखाई देगा, अघुलनशील होता है, नहीं घुलता है। क्या होता है, नहीं घुलता है। क्लियर है। मेटालिक कौन कौन, जो मेटालिक के ऑक्साइड्स हो जाएंगे और सल्फाइड होगा, ये इनसॉल्युबल वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है वाटर में। जैसे क्लोराइड्स हो गया, ये भी क्या होते हैं, ये सल्फाइड से हो गए और क्लोराइड से हो गए, ये हमारा क्या होगा, सोल्यूबल वाटर होगा। लेकिन Pb2 प्लस Ag प्लस और Hg प्लस हाइड्रोजिनस, यानी मरकरी का बात कर रहा है, ये क्या होगा, सिल्वर का बात कर रहा है, ये लेड का कर रहा है, Pb2 प्लस लेड। हाँ है ना, इस सब के जो आयंस जो होते हैं ये इसको छोड़ के ये क्या हो गए, ये रहेंगे तो ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, इनसोल्यूबल होगा। पीबी लेड जो है कभी घुलता है वाटर में, नहीं ना। Ag हो गया, Hg हो गया, पारा भी नहीं घुलता है। हाँ, जैसे ऑल मेटालिक कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, चाहे कितने भी मेटालिक कार्बोनेट्स हो या फॉस्फेट्स हो, ये सारे हमारे वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होता। हाँ है ना, क्लियर है। आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताइए। देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी डेट मीन्स ये कहना चाह रहा है क्या, जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट्स, on the basis of water of crystallization salts are classified hydrated salts. Hydrated salts are those salts which contains definite number of water molecules. क्या होगा, definite number of water molecules। ये मैं कहना चाह रहा हूं क्या, जो इसमें जो होते हैं ना, डिफिनिट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, डिफिनिट नंबर, इस पॉइंट्स को याद रखिएगा, डिफिनिट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कोई भी अगर हमारा क्या दे रखा है, अभी जस्ट हमने इससे पहले हमने क्या वो कहे थे, क्रिस्टलाइज यानी वाटर के बारे में हमने यहाँ पे बताए थे, जो ये इसमें हमारा जो था वॉशिंग सोडा के बारे में, ग्लेबर सॉल्ट यानी Na2SO4 यानी CuSO4 5H2, ये सब देख लीजिए, इसको ध्यान दीजिए, 10H2O 10H2O 5H2O 7H2, यही कारण डिफिनिट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कहने का मतलब ये रहा, जो इसमें अगर हमारा क्या होगा, जो डिफिनिट यानी कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है जो प्रेजेंट होता है इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट में जो फॉर्मूला यूनिट मास जो जिसने जितने नंबर में वो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा, वही हमारा क्या हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कहने का मतलब ये रहा, जैसे मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ CuSO4 इंटू 5H2O कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड, यानी कॉपर, इसको हम क्या कहेंगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, क्या होगा ये, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसको क्या कहा जाता है, अभी जस्ट हमने ब्लू विट्रियोल के बारे में बताए थे, ब्लू विट्रियोल। तो इसमें हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, यानी 5H2O है, ये 5H2O है,
हाँ या ना, यानी CuSO4 इंटू 5H2O। यही कह रहा है जो डिफिनिट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यही हमारा क्रिस्टलाइजेशन था ना, CuSO4 इंटू 5H2O में 5H2O, ये मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स है, 5 मॉलिक्यूल्स H2O है, यही हमारा क्या कहलाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी अब यहाँ पे देखिए CaCl2 इंटू 6H2O, कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल जितने भी H2O है हाइड्रेट का फॉर्म होगा, ये हमारा क्या 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कितने इसमें, इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 5। इसमें कितने हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कितने मॉलिक्यूल्स है, 5 मॉलिक्यूल्स है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसमें, CuSO4 इंटू 5H2O और CaCl2 इंटू 6H2O, कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, ये हमारा क्या होगा, 6 मॉलिक्यूल्स वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, हाँ या ना। अब इसमें Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा, इसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है इसको, वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। इट हैज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, इसमें कितना मॉलिक्यूल्स है, ये देखिए 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है या नहीं है, क्लियर है, इंटू 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा, इट हैज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्लियर है। वाटर, आई थिंक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्लियर हो गए होंगे, हाँ या ना। आगे समझ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, चलिए Na2CO3 इंटू 10H2 कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वॉशिंग सोडा, इसको क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, और इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। हाँ, अब हम आएंगे किसमें, हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होता है, हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस, यानी these are the substance which on exposure to atmosphere absorb moisture, क्या करेगी, मॉइस्चर को ही एब्जॉर्ब कर जाता है, क्या कर लेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, बट डू नॉट चेंज देयर ओरिजिनल स्टेट आफ्टर एब्जॉर्प्शन, लेकिन अपना ओरिजिनल स्टेट चेंज नहीं करता, यानी ओरिजिनल स्टेट जो है उसका चेंज नहीं होता है, ये वाटर यानी मॉइस्चर को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन इसका ओरिजिनल स्टेट जो होगा वो चेंज नहीं करेगा, यही हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहलाता है, क्या कहलाएगा ये, हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस, क्लियर है। अब इसमें हमें क्या आएगा, जैसे CO है, क्विक लाइम है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, कर लेता है ना CO, और H2SO पर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सिलिका जेल हो गया, सिलिका जेल यानी डेट मींस ये हमारा CaO, क्विक लाइम हो गए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गए, ये सारे हमारा क्या होगा, हाइड्रो एस्कोपिक सब्सटेंस होगा, ये क्या होगा हमारा, हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस होंगे, क्या होंगे, हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस होंगे, क्लियर है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्लियर हो गए हो या नहीं, यानी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स किसी भी सॉल्ट्स में जो प्रेजेंट होता है, डिफिनिट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट्स में, वही हमारा क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, हाँ या ना। यही हमारा Na2CO3 10H2O में जैसे 10H2O है तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है यहाँ पे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। हाँ, अब तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के का क्या हो गया, समझ में आ गए होंगे, हाँ या ना। चलिए अब ना हम कुछ क्वेश्चन को हम क्या कर ले हैं, डिस्कशन कर ले हैं, कर रहे हैं, और उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, देखते हैं इसका।
देखिए अभी हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हम जस्ट हमने पढ़े हैं, उसी पे बेस एक क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या है। जो कह रहा है क्वेश्चन है हमारा, नेम एंड फॉर्मूला। वन सॉल्ट ईच। which contain क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। टू मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और फिर कह रहा है इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ, जस्ट अभी बोले थे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और फिर है हमारा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बताइए इसका आंसर बोलिए क्या होगा। देखिए अभी कितना आसान है, अभी जस्ट हमने बोले थे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पहले फॉर्मूला बोलिए फिर इसमें वाटर नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना आएगा। यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 2 नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये हमारा क्या होगा, जिप्सम। क्या बनाएगा, जिप्सम। क्या होगा ये, जिप्सम। हाँ या ना, ये जिप्सम। अब जिप्सम का क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। हाँ या ना, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो क्या बनाएगा, जिप्सम होगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O होगा। क्या होगा, CaSO4 इंटू 2H2O। यही अब हम कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें कितना है, यानी टू मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन,
क्योंकि वाटर की यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2H2 है ना। यही तो हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिफिनिट नंबर में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी वाटर के नंबर कितने हैं, डिफिनिट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स 2 है। यही हमें क्या कहलाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। अब कह रहे हैं 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ, क्या ये पहले कह रहे हैं नेम्स एंड द फॉर्मूला ऑफ वन सॉल्ट्स ऑफ द व्हिच कंटेंट्स। अब इसमें क्या आएगा, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ, इसमें 5 मॉलिक्यूल्स है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये हमारा CuSO4 इंटू 5H2O है ना। अभी जस्ट हमने बोले थे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसका नाम क्या था, अभी जस्ट अभी देखिए यहाँ से हमने इसका डिस्कशन कराए थे, क्या यही था ना, इसी में CuSO4 इंटू 5H2O कॉपर, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, CuSO4 इंटू 5H2O कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर, ये कैल्शियम सल्फेट हो गया ये, और ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, क्लियर है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, हाँ या ना। अब इसका नाम देखिए ये क्या होगा, ये कह रहा है क्या 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नाम बताइए इसका क्या होगा पहले, देखिए यही होगा ना, 10 molecules of water of crystallization Na2CO3 into 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट, क्या करे होगा, सोडियम कार्बोनेट, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, क्या होगा ये, सोडियम कार्बोनेट, क्लियर, क्वेश्चन ठीक था, समझ में आ गया होगा आई थिंक। चले आगे नेक्स्ट, चलिए और क्वेश्चन को हम देखते हैं इसका। देखिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, और क्वेश्चन का क्वेश्चन यानी डैट मीन्स हमें कुछ यहाँ पे इक्वेशंस हम लिख रहे हैं, उस इक्वेशन को क्या करना है, कंप्लीट करना है आप लोगों को। हाँ चलिए देखिए इक्वेशंस हम लिख रहे हैं, क्या है फर्स्ट इक्वेशन में
इस कंप्लीट करना है और बैलेंस करना है। क्या है? कंप्लीट एंड बैलेंस द इक्वेशंस। पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है हमारा NaCl एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में फिजिकल स्टेट इसका, और H2O। जब हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं इसमें हम, तो क्या होगा? हाँ, फिर बी नंबर है, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट इसका सेकेंड क्वेश्चन। NaHCO3 को जब हम क्या करते हैं, हीट कर रहे हैं, और फिर है ये NaCl प्लस का NH3 प्लस H2O, और फिर ये हमारा है H2O प्लस का CO2, और CaOH का होल 2 प्लस का Cl2। बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा, क्या बनेगा? ये कंप्लीट कीजिए इसको। NaCl सोडियम क्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं उससे, तो ये क्या बनेगा, किस में फॉर्म में आएगा? तो ये ना हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी करने के बाद NaOH का फॉर्मेशन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस का Cl2 गैस रिलीज होगा, प्लस का H2 आएगा। क्या होगा, ये H2 का फॉर्मेशन करेगा, हाँ या ना? अब इसको बैलेंस कर देंगे तो ट्वाइस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं? ये क्या होगा, NaOH बैलेंस करेंगे 2 NaOH प्लस का Cl2 है, ये Cl2 प्लस का H2। क्लियर, हाँ या ना? और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस का CO2 प्लस का H2O। इक्वेशन याद होगा आप लोग को, यही हमें क्या करना था, बैलेंस करना, इसका कंप्लीट करना था Na2CO3। क्लियर। अब जब NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस का NH3 अमोनिया प्लस का H2O वाटर प्लस CO2 को जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा NaH ये बनाएगा, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस का NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन करेगा। CaOH का होल 2 प्लस Cl2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या करेगा, क्या बनाएगा, क्या फॉर्मेशन करेगा, इसको CaOH का होल 2 प्लस Cl2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है, ये हमारा कैल्शियम क्लोराइड। जब हमें किसके साथ रिएक्शन करेंगे, CaOH का होल 2 प्लस Cl2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्मेशन करेगा, ये हमें CaOH
CaOCl2, CaOCl2 प्लस का H2O, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोला जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। यानी इसका फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाँ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। क्लियर या नहीं? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और चलिए देखते हैं, क्वेश्चन और है लास्ट। राइट द वर्ड इक्वेशंस एंड द बैलेंस। जैसे एक कह रहा है क्वेश्चन, क्या अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स with zinc granules, इसका क्या होगा ये बताइए। फिर बी जो है, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम रिबन। क्लियर? और एक क्वेश्चन और कह रहा है, क्या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक रिएक्ट्स विथ आयरन फिलिंग। इसमें देखिए क्या कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, जिंक के साथ, ठीक है। तो H2SO4 क्या होगा, H2SO4 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, जिंक Zn के साथ, क्या बनाएगा। क्लियर है? ZnSO4 का फॉर्मेशन, जिंक सल्फेट प्लस का H2 है, ये पता ही है हाइड्रोजन गैस का रिलीज करेगा। फिर ये हमारा क्या होगा, ये किसका फॉर्मेशन करेगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी डेट मीन्स HCl। ये जब किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम यानी Mg के साथ।
तो MgCl2 का फॉर्मेशन करेगा, हाँ, अब प्लस का H2 का फॉर्मेशन करेगा। और ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ आयरन फिलिंग्स, यानी दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl रिएक्शन करेगा किसके साथ, Fe के साथ, आयरन फिलिंग यानी दैट मीन्स ये Fe हो गया। ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, FeCl2 अब प्लस का H2, हाँ है ना, क्लियर है। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्त आज हम लोग ने थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन का डिस्कशन करें, सॉल्ट्स के बारे में डिटेल्स। और चलिए तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक के साथ हम लोग नए सेशन का स्टार्ट करेंगे। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं बाद।